पूरे सदन की ओर से परम श्रद्धेय मोहन जी भागवत से निवेदन करूंगा कि इस नाटक को आपने बैठकर अपनी पावन उपस्थिति से हम सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। आपकी क्या अनुभूति रही, कृपया इस अवसर पर अपने शब्दों से सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। श्रद्धेय मोहन जी भागवत। भारत की कला दृष्टि में किसी भी कला को इसलिए अपनाया जाता है कि उसमें से जो निर्मिति होगी, यानी रंगमंचीय प्रस्तुति और उसका लोगों पर होने वाला परिणाम, दोनों ये सत्यम शिवम और सुंदरम हो। ये भारत की कला दृष्टि है। तो भारत में भारतीय के द्वारा ये जो प्रस्तुति हुई है, लेखन से लेकर सारी बातें भारत के लोग हैं, तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि जनमानस पर करने वाले परिणाम से लेकर तो इसके लेखन तक सारी बातें सत्यम शिवम सुंदरम हो गई। विषय पुराना है, नाटक का समय भी पुराना है। वैसे राष्ट्रीयता पर 1 घंटा मैं बोलूं तो आप बोर हो जाएंगे, परंतु उस राष्ट्रीयता के विचार को बिल्कुल, यानी गांव के आदमी भी अगर इस नाटक को देखेंगे तो इससे जो समझना अपेक्षित है वो सारा समझ लेंगे। इसका पहला श्रेय जाता है इसके समर्थ लेखन को, और उस समर्थ लेखन को अपनी वाणी से अभिव्यक्त करने वाले कलाकारों ने इसको कितने मन से किया है आपने देखा। आपको ये कलाकार नहीं लग रहे थे, चाणक्य, चंद्रगुप्त वगैरह वगैरह ही लग रहे थे, और ये हमको लग रहे थे, इसलिए लग रहे थे कि वो मन से उस समय में उस पात्र के साथ एक रूप हो गए थे। और इसलिए विचार देने वाला इसका प्रसंग हो या हास्य पैदा करने वाला प्रसंग हो, सभी समान रूप से प्रभावी और आकर्षक रहे। यह अत्यंत सर्वांग सुंदर प्रस्तुति है, सर्वांग सुंदर उसका लेखन हुआ है, और समाज प्रबोधन के लिए सत्यम शिवम सुंदरम परिणाम करने वाली ये प्रस्तुति है। इसकी मैं सर्वथा संस्तुति करता हूं और करते रहूंगा। राजा था भाई राजा था, कौन देश का राजा था, मगध देश का राजा था, प्रजा का दुख हरता, ना भाई दुख करता था, अमात्य सागर वसु। प्रशासन का ये दायित्व है कि वो सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। मन में आशंकाओं की भाव का उत्पन्न होना भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। आर्य चाणक्य का कथन है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। हितकारक बातें वो होती हैं जो प्रजा के हित में हो। हमारे राज में धर्म ही सर्वोपरि शासक और राजा धर्म का रक्षक माना गया है। मैं अपने इस दायित्व का पालन करता हूँ। मुझे तो महामंत्री के राजनैतिक उद्देश्यों पर ही संदेह होने लगता है। द्रोणमुखी किसी अन्य ग्राम से कुछ गायों के काटे जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। उनके खूर तथा पूंछ के कई हिस्से पास में हमारे जंगल के प्रहरियों को मिले हैं। गायों के धड़ आदि सब गायब हैं। इसी से अनुमान लगाया गया है कि हमारे राज्य में कुछ विदेशी शासक सक्रिय हैं। चल, हम निर्दोष हैं, चोर नहीं है आर्यमात। काफी होशियार हो तुम। आचार्य चाणक्य को तुम में काफी दिलचस्पी हो सकती है। आप इसी समय अमर्त्यपाल को बंदी बनाए नगरपाल। चाहे तो कुछ धन आदि उसे राजकोष से दिलवा दे। सम्राट, समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त व्यक्ति को और भोजन कराना, धनी व्यक्ति को दान देना और दिन में दिया बाती जलाना आदि बातें व्यर्थ हैं। अत्यंत छोटे छोटे राज्यों के लिए शुरुआत में ही अपनी शक्ति का अपव्यय करना ठीक नहीं। मनुष्य यदि शेर की गुफा में जाएगा तो हो सकता है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती मिल जाए, किंतु यदि गीदड़ की गुफा में जाएगा तो उसे बछड़े की पूंछ या गीदड़ की खाल का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। राजा था भाई राजा था, कौन देश का राजा था, मगध देश का राजा था, प्रजा का दुख हरता, ना भाई दुख करता था, कौन नाम
इतना तो मोटी किसान बुद्धि में नहीं समा रहा भाई, कुछ खुलकर समझाइए। क्या समझिएगा आप लोग, इसीलिए तो हम सम्राट से ही मिलकर उन्हें बतलाना चाहते हैं। हाँ, मेरे इशारों को बुद्धिमान चाणक्य अवश्य समझेंगे। आचार्य तो विलक्षण है, भारतवर्ष को इसी प्रकार विचार करने वाले शासनकर्ता मिलते रहें। ठहरो। ठहरिए सम्राट, वही ठहरिए। एक गुप्तचर दासी का इतना साहस कि सम्राट को आदेश दे। ठहरिए सम्राट, वही ठहरिए। ये लीजिए सम्राट, आर्य महामाद द्वारा स्वीकृत ये मुद्रिका मुझे आपके रक्षण के लिए कहीं भी और कभी भी जाने की अनुमति देती है। हमारी पूरी की पूरी एक पीढ़ी यवनों की भाषा बोले, उनकी गंदी आदतों का अनुसरण करे। नदी की घाटों की सीढ़ियां यदि गंदी हो जाएं तो उसे साफ की जा सकती है, किंतु पीढ़ियां यदि गंदी हो गईं तो उसे साफ करना मुश्किल होगा। अपने सम्राट की पवित्रता की रक्षा इस असभ्य जंगली नर्तकी से कर पाओगे कौटिल्य? हमारे सम्राट की पवित्रता? अरे वो तो गंगा है, गंगा। तुम्हारे जैसी कितनी भी दूषित नालियां आकर उसमें गिरे, गंगा हमेशा गंगा ही बनी रहती है। ये जरूर कोई राजकीय षड्यंत्र है। उल्लू यदि दिन में नहीं देख पाता, इसमें सूरज का क्या दोष है? तुम सम्राट हो, संयम तुम्हारा आभूषण, सावधानी ही तुम्हारा खड़क, पर ब्रह्मा तुम्हारे रक्षक हैं। कल मालव राज के राजपुरोहित अपनी राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, हम उसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करेंगे। कृष्ण कन्हैया का और उनका ही हरे हरे महादेव।